हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वेब3 अकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी स्कैन का एपीआई। उसका एक ट्यूटोरियल है, तो इसे हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे बीएससी स्कैन क्या है। उसके अलावा बीएससी स्कैन के अंदर वॉलेट्स और ट्रांजैक्शन चेक करेंगे। फिर हम बीएससी स्कैन के एपीआई एंड पॉइंट्स देखेंगे और उन एंड पॉइंट्स को पोस्टमैन के अंदर टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट जो सेकंड वीडियो बनाएंगे हम, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट करेंगे इसके ऊपर, बीएससी स्कैन की एपीआई के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि बीएससी स्कैन क्या है। तो BSC Scan is the leading blockchain explorer for the Binance Smart Chain. It is an analytics platform for the Binance Smart Chain network and has many other useful features like tracking transaction and verifying smart contracts. तो देखिए, बाइनेंस स्मार्ट चेन की ब्लॉकचेन के ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, या जितने भी एड्रेस हैं, या जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो सारा डेटा, कितनी भी कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, आपने कोई भी टोकन इधर से उधर ट्रांसफ़र किया है एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस के अंदर, या आपने कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया है, या किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ये सारा डेटा हमको बीएससी स्कैन के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो बीएससी स्कैन की एपीआईज भी हैं जिसके थ्रू डेटा हम प्रोग्रामिकली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर अगर हमको कोई भी डेटा चाहिए तो उसके लिए हमको बीएससी स्कैन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम एक बार चेक करते हैं बीएससी स्कैन है क्या। तो देखिए, ये मैंने वेबसाइट खुली हुई है bscscan.com, दिस इज द नेम ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, इस वेबसाइट के अंदर हम इस बार के अंदर, सर्च बार के अंदर कोई एड्रेस लिख सकते हैं, कोई ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं, कोई ब्लॉक नंबर डाल सकते हैं, या कोई टोकन डाल सकते हैं, कोई डोमेन नेम, ये सारी चीज़ें हम सर्च कर सकते हैं। और जो भी बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर उसके रिगार्डिंग डेटा होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। अब कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दी हुई है बीएनबी की कितनी प्राइस है, बीएनबी के ऊपर कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। तो तकरीबन 3.9 बिलियन ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं। मीडियन गैस प्राइस, एक ट्रांजैक्शन करने की एवरेज प्राइस जो है वो कितनी जा रही है। बीएनबी की मार्केट कैप, लेटेस्ट ब्लॉक नंबर और वोटिंग पावर। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इसके अंदर हमें ये भी दिया हुआ है कि लेटेस्ट ब्लॉक कौन कौन से हैं और कौन कौन से वैलिडेटर ने उसे वैलिडेट किया हुआ है, लेटेस्ट ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हुई हैं। ये सारी चीज़ें हमको बीएससी स्कैन के ऊपर डायरेक्टली दी हुई हैं। ठीक है, अपन थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं इसके अंदर। तो डीप डाइव करने से पहले मैं एक वेबसाइट विजिट करता हूँ, दैट इज़ कॉइन मार्केट कैप। तो coinmarketcap.com एक वेबसाइट है जिसके अंदर हमें सारी क्रिप्टो करेंसी की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब देखिए, कुछ क्रिप्टो करेंसी है जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर भी है, जैसे बीएनबी तो बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटिव टोकन है। उसके अलावा डोजे कॉइन है, ये बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर भी है। इन्होंने एक पैग बनाया, BEP20 पैग बोलते हैं उसे अपन। तो बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर इन्होंने डोजे कॉइन भी निकाला हुआ है। डोजे कॉइन की अपनी एक नेटिव चेन भी है। इसके अलावा और भी टोकन है, जैसे पॉलीगॉन हो गया, ये सारे टोकन हो गए, ये बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर भी हैं। ठीक है, अब देखिए, ये मेरे को कैसे पता चल रहा है कि कौन सा टोकन बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर है, कौन सा नहीं है। तो मैं किसी भी एक टोकन को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने डॉजी कॉइन को ओपन कर लिया, बहुत पॉपुलर कॉइन था, 2021 बुल रन के अंदर बहुत हाइप था। तो देखिए, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स में दे रखा है इसका BEP20 स्मार्ट चेन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है इसका, बाइनेंस स्मार्ट चेन का। सिमिलरली अगर मैं कोई और टोकन देखूँ, मान लीजिए मैंने टोकन देखा शीबा इनू, तो शीबा इनू के अंदर यहाँ पर इथीरियम चेन का दिया हुआ है, बाइनेंस स्मार्ट चेन का नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं कोई ऐसा टोकन लेता हूँ जो बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर हो। जैसे मुझे मालूम है कि एवलांचे जो है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर है, तो मैंने इसका BEP20 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ से कॉपी किया और इसको मैंने डाला यहाँ पर इस सर्च बार के अंदर और सर्च किया। तो जब मैंने सर्च किया, देखिए मेरे पास ये कुछ ट्रांजैक्शन आ गई। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल आ गई, कॉन्ट्रैक्ट आ गया मेरे पास। तो ये एवलांचे एवैक्स टोकन का बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये वो कॉन्ट्रैक्ट का पूरा कोड आ गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे सारी चीज़ें देख सकते हैं, टोकन्स की ट्रांजैक्शन भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या जाना है, इसके ऊपर जाना है, टोकन ट्रैकर के ऊपर। तो ये टोकन ट्रैकर क्या बताता है, ये टोकन ट्रैकर हमको बताता है कि इस टोकन के ऊपर कौन कौन से ट्रांसफर्स हुए हैं या कौन कौन से होल्डर्स हैं। ये सारी चीज़ें हमको टोकन ट्रैकर बताता है। ठीक है, तो जैसे मैं जाता हूँ मान लीजिए होल्डर्स के अंदर, तो मुझे ये पता चलेगा
कि इस टोकन के, एवलांचे टोकन के, जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर पैक्ड है, ठीक है, इसके होल्डर्स कौन कौन से हैं। तो देखिए बाइनेंस हॉट वॉलेट के पास इतने क्वांटिटी ऑफ टोकन है, तकरीबन 15% ऑफ द सप्लाई है, या बाइनेंस हॉट वॉलेट के पास इतनी सप्लाई है। इसी तरह से सारे एड्रेस हम चेक कर सकते हैं किस एड्रेस के पास कितनी सप्लाई है। इसके अलावा हमें ट्रांसफर्स देखने हैं कि लेटेस्ट कौन कौन से ट्रांसफ़र हुए हैं। तो इस एड्रेस से इस एड्रेस तक इतने क्वांटिटी ट्रांसफ़र हुए हैं, या पैनकेक स्वैप से इस एड्रेस तक इतने क्वांटिटी ट्रांसफ़र हुए हैं, बाइनेंस हॉट वॉलेट से इस एड्रेस तक इतने क्वांटिटी ट्रांसफ़र हुए हैं। ये सारी चीज़ें हम बहुत आराम से BSC स्कैन के ऊपर देख सकते हैं। आप चाहे तो कोई और टोकन के बारे में भी एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मैं अगर कोई और टोकन की बात करूं, तो मान लीजिए मैंने फाइल कॉइन लिया, तो फाइल कॉइन का मैंने अगेन बाइनेंस स्मार्ट चेन एड्रेस, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी किया और यहाँ पे सर्च बार के अंदर पेस्ट किया और सर्च किया। तो देखिए हमें फाइल कॉइन की सारी चीज़ें दिखा देगा। ठीक है, अभी हम बाइनेंस पैक्ड फाइल कॉइन के पास जा रहे हैं और इसके अंदर हमें दिखा दिए लेटेस्ट ट्रांसफ़र कौन से हुए हैं, कौन कौन से होल्डर्स हैं, डेक्स ट्रेड्स कौन कौन सी हुई हैं। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर BSC स्कैन के ऊपर मिल जाती है। ये सारी जो भी ट्रांजेक्शन्स है या जो भी डेटा है, ये केवल बाइनेंस स्मार्ट चेन का डेटा है, ये किसी और चेन का डेटा इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको BSC स्कैन समझ में आ गया होगा कि BSC स्कैन क्या है। तो BSC स्कैन बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर होने वाली सारी ट्रांजैक्शन, सारे जो भी रिकॉर्ड जा रहे हैं, उनका एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप उसके उन सब डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं BSC स्कैन API के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आपने BSC स्कैन के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया है तो साइन अप करके अकाउंट बना लीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं आप अपनी API की क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो BSC स्कैन के एंड पॉइंट्स को देखने के लिए अपन इसके डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। आई विल सर्च BSC स्कैन API। ठीक है, तो जो पहला लिंक आएगा हमारे पास, उसके अंदर हम API डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा BSC स्कैन का API डॉक्यूमेंटेशन है। API को पोस्टमैन में एक्सेस करने के लिए आपको API की क्रिएट करनी पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी API की क्रिएट कर ली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरी API की है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं एंड पॉइंट्स। सबसे पहला एंड पॉइंट है हमारे पास अकाउंट्स। तो अकाउंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट दे रखा है गेट BNB बैलेंस फॉर अ सिंगल एड्रेस। मतलब कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर कोई भी एड्रेस अगर है तो उस एड्रेस के ऊपर कितने बाइनेंस के टोकन है या BNB टोकन है वो चेक करने के लिए ये हमारा एंड पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए एक बार तो ये समझ लीजिए कि हमको इसके अंदर एड्रेस चाहिए और इसके अंदर हमको हमारा API की चाहिए। ठीक है, तो हम कोई एड्रेस देखते हैं और हम उसके ऊपर देखेंगे कि कितने टोकन है, फिर वो हम पोस्टमैन में एक बार कॉल करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक लेटेस्ट ट्रांजैक्शन दिख रही है जो कि इस एड्रेस से इस एड्रेस में हुई है। तो हम इस एड्रेस को एक बार ज़रा ओपन करके देखते हैं। तो जब हमने ये एड्रेस ओपन करके देखा तो ये आ रहा है इस एड्रेस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 2.5 BNB का बैलेंस है। ठीक है, और यही चीज़ हम पोस्टमैन के अंदर कॉल करके चेक करेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मेरे को आपको और बतानी है कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उनके अंदर एक डेसिमल नंबर होता है। कि इसका मतलब डेसिमल नंबर का मतलब ये हो गया कि जो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है उसकी मेन यूनिट से कितने टाइम डिविजिबल है। जैसे कि अगर मैं आपको इथीरियम का दिखाऊं तो मैं आपको एक बार इथीरियम का किसी का दिखाता हूँ एक बार ओपन करके। जैसे मान लीजिए हमने ओपन किया डोजे कॉइन ओपन किया। ठीक है, डोजे कॉइन का मैंने स्मार्ट चेन एड्रेस कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और बाइनेंस पैक्ड टोकन पे क्लिक किया। तो इसके डेसिमल 8 है। दैट मीन्स जो भी हमारे पास नंबर पोस्टमैन में आएगा उसको हम 10⁸ से डिवाइड करेंगे डोजे कॉइन के केस में। ठीक है, और वो डेसिमल नंबर बाइनेंस कॉइन के केस में कितना है हमारे पास 18 है। ठीक है, ये बात आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ पे BNB का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मुझे दिख नहीं रहा है, इथीरियम का देख लेते हैं। तो इथीरियम के अंदर और BNB के अंदर मोस्ट ऑफ द चीज़ें सेम है। तो मैंने इथीरियम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट किया और
बाइनेंस पैक इथीरियम टोकन पे देखा तो देखिए डेसिमल प्लेसेस कितनी है, 18। इसका मतलब जो भी नंबर आएगा हमारे पास पोस्टमैन के अंदर उसको हम 10⁻18 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट में आता है, जैसे अगर मैं बोलूँ 1 इथीरियम इज इक्वल्स टू 10⁻18 ग्वाई, वही। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो भी नंबर आएगा हमारे पास उसको 10⁻18 से हमको डिवाइड करना है। ठीक है, वापस चलते हैं अपन। हमने इस एड्रेस को क्लिक किया और इस एड्रेस के ऊपर हमारे पास 0.0167 BNB है। ये चीज़ हमको पोस्टमैन पे चेक करनी है। ठीक है, तो मैं वापस API के एंड पॉइंट पे आया, मैंने इस एंड पॉइंट को कॉपी किया और पोस्टमैन के अंदर एक नया कलेक्शन बनाया। लेट्स से इस कलेक्शन का नाम रख रहा हूँ मैं BSC स्कैन। ठीक है, इस कलेक्शन के अंदर मैंने एक नई रिक्वेस्ट ऐड की और इस रिक्वेस्ट का नाम रख दिया मैंने BNB बैलेंस, क्योंकि ये रिक्वेस्ट क्या कर रही है कि मेरे पास इस किसी पर्टिकुलर एड्रेस के पास कितने BNB हैं वो बता रही है। ठीक है, मैंने फिर से इसे कॉपी किया, पोस्टमैन के ऊपर पेस्ट किया। तो देखिए पोस्टमैन के अंदर ये पैराम्स के अंदर हमारे पास एड्रेस आ गया, API की टोकन आ गया। ये पैरामीटर्स हमको देने पड़ेंगे तभी इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिक्वेस्ट हम भेज सकते हैं। उसके अलावा मैं इसे थोड़ा सही से ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ और इस एंड को भी मैं इधर ले आता हूँ एंड ये सब मैंने ठीक कर लिया। ठीक है, अब मेरे को एड्रेस डालना है और अपना API की टोकन डालना है। तो मैं वापस गया, मैंने अपना एड्रेस कॉपी किया और API की टोकन कॉपी किया और इसे पेस्ट किया पोस्टमैन में। उसके अलावा मैंने ये एड्रेस कॉपी किया और पोस्टमैन में पेस्ट किया। ठीक है, अब मैं एक API कॉल कर रहा हूँ। तो जब मैंने API कॉल की तो देखिए रिजल्ट के अंदर कितना आया, 1671743000000। जब आप इसे 10⁻18 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज करंटली 6, 10, 13, 4, 17 एंड 1 18, 17 डिजिट्स हैं इसके अंदर। मतलब अगर आप इसे 10⁻18 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0.016717। तो इस पर्टिकुलर एड्रेस के पास इतने अमाउंट ऑफ BNB है, 0.016717। और अगर हम वो BSC स्कैन पे चेक करें तो उतना ही आ रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि BSC स्कैन की API को मैं कैसे कॉल कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ इसके अंदर। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई भी एक टोकन लेता हूँ, सपोज करिए मैं डॉगी कॉइन लेता हूँ और इसका बाइनेंस स्मार्ट चेन एड्रेस कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो जब मैंने पेस्ट किया उसके बाद टोकन ट्रैकर में जाता हूँ मैं और टोकन ट्रैकर्स के अंदर मैं होल्डर्स में जाता हूँ। ठीक है, अब इस होल्डर्स के अंदर मैं कोई थोड़े पीछे वाले पेज पे जाता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग वाले पेज में बहुत अमाउंट ऑफ टोकन्स है। थोड़े पीछे वाले पेज पे जाता हूँ और ये वाला एड्रेस देखता हूँ, एड्रेस नंबर 100। ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस के पास करंटली कितने डोजे कॉइन है, 687,635 डोजे कॉइन है इसके पास। ठीक है, ये डेटा मेरे को पोस्टमैन में चाहिए। तो वो कैसे करेंगे अपन, वो अपन ऐसे करेंगे कि हम BSC स्कैन API के अंदर टोकन्स का एंड पॉइंट देखेंगे। ठीक है, और टोकन के एंड पॉइंट्स के अंदर देखिए हमारे पास एक एंड पॉइंट है, गेट BEP20 टोकन अकाउंट बैलेंस बाय कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। मतलब ये एंड पॉइंट क्या कर रहा है, ये एंड पॉइंट हमें किसी भी बाइनेंस स्मार्ट चेन एड्रेस के ऊपर कोई भी टोकन जिसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हम देंगे वो कितने अमाउंट ऑफ टोकन उस एड्रेस के ऊपर है ये बता रहा है। ठीक है, तो जैसे हमारे इस केस के अंदर हम ये जानते हैं कि ये एड्रेस के ऊपर कितने डोजे कॉइन है, 687,685 डोजे कॉइन है। ठीक है, तो ये मैं पोस्टमैन पे चेक करता हूँ। तो मैंने इसे एक बार कॉपी किया, पोस्टमैन पे गया और एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट की और इस रिक्वेस्ट का नाम मैंने दे दिया टोकन बैलेंस बाय ऑफ अ यूजर। ठीक है, और मैंने एंड पॉइंट यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ और ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। और
क्या चाहता हूं मैं एट द एंड ऑफ द डे। अब देखिए, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 3 पैरामीटर चाहिए। एक तो टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, एक जिस यूजर का एड्रेस, वो यूजर का एड्रेस जिसके अंदर हमें इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वाले टोकन का अमाउंट चाहिए, कि इस एड्रेस के पास इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वाले टोकन का कितने टोकन्स हैं, ठीक है। और हमें अपना एपीआई की देना है। तो ये तीनों डेटा मैं फिल करता हूं पहले। तो सबसे पहले मैंने एपीआई की कॉपी किया और एपीआई की मैंने यहाँ पे अपना पेस्ट किया। इसके बाद मेरे को चाहिए यूज़र का एड्रेस। तो यूज़र का एड्रेस मैं कहाँ से लूँगा, ये वाला जो 100th यूज़र है मेरे पास, इसका एड्रेस मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इस यूज़र का एड्रेस मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद चाहिए मेरे को कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। तो डॉजीकॉइन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मेरा ये रहा, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, ठीक है। तो अब हमारा जो आउटपुट आना चाहिए, वो सही आउटपुट कितना आना चाहिए, वो आउटपुट आना चाहिए हमारा 6876357797059। दिस शुड बी द आउटपुट। तो मैंने ये एपीआई रिक्वेस्ट सेंड की यूजिंग पोस्टमैन। तो देखिए 6876987797059, ठीक है, यही है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और इसे हम 10⁸ से डिवाइड करेंगे। सो 3 and 3 6 and 2 8, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कैसे मैं ये चेक कर रहा हूँ। इसके अलावा आप चाहें तो किसी और एड्रेस को भी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये वाला एड्रेस चेक कर रहा हूँ 0xC9। तो बस यहाँ पे जाके मेरे को एड्रेस चेंज करना है अपना और मैंने ये सेंड किया। तो 69386 69385 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। 10⁸ से हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस एड्रेस के पास कितने डोजेकॉइन है ये फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके अलावा आप चाहें तो और भी एंड पॉइंट्स ट्राई कर सकते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन के हो गए या फिर ब्लॉक के हो गए। किसी पर्टिकुलर ब्लॉक नंबर के अंदर सारे रिवॉर्ड्स, ट्रांजैक्शंस, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ BSC स्कैन API के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। और इन्फॉर्मेशन हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे, जिसके अंदर हम इसके अंदर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।